मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करने की कोशिश करती है तो ये ऐलान किया जाएगा कि देश का कोई भी मुसलमान कानून नहीं मानेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिकता संशोधन बिल की प्रतियों को जलाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सांसद की अगुवाई में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन होना था, लेकिन प्रशासन ने सांसद को घर से नहीं निकलने दिया, जिसके बाद उन्होंने कार्यालय पर ही मीडिया के सामने अपनी बात रखी। जो कुछ आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में देखा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखा, बेकसूर बच्चों के ऊपर फायरिंग की गई। क्या पुलिस को ये हक था कि लोगों की टांगें तोड़ दें? पुलिस को क्या ये हक था कि लोगों के हाथ तोड़ दें? जो बच्चे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, सिंसियर बच्चे थे, उनको बेचारों को मेजों के नीचे घुस के अपनी जान बचानी पड़ी। और हम इस बात की भी निंदा भी करते हैं और हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं। या तो हम कर ले, तुम कर लो, पत्रकार कर लेंगे या आप कर लोगे भाई, भैया आप कर लो या तो उनके साथ खड़े हैं। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आप उनके साथ खड़ा है। और मैं काबिल मुबारकबाद है PHU के वो लोग, IIT के वो लोग, वो हमारे हिंदू भाई जो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए रात की आधी रात में खड़े हो गए। और उनका जो इनके साथ हो रहा है, हम इनके कंधे से कंधा लगाकर इनका साथ देंगे। इन नाइंसाफियों के खिलाफ वो सब हिंदू भाई भी खड़े हो गए। मैं उनके अदब से नाम लेता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। मुरादाबाद की बिलारी तहसील में वृद्ध महिला और पुरुषों को SDM ब्रजेश त्रिपाठी ने कंबल का वितरण किया। उनके साथ तहसीलदार प्रभा सिंह और दूसरे कर्मचारी भी मौजूद रहे। SDM ने बताया कि सर्दी को देखते हुए शासन की तरफ से 1100 कंबल तहसील भेजे गए हैं। लिहाजा लेखपालों के माध्यम से गाँव-गाँव सूचना देकर 50 लोगों को बुलाया गया। तहसील में कुल 1100 कंबल का वितरण होना है। जो भी कंबल आए हुए थे वहाँ से, जो निराश्रित, बेसहारा एवं वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद लोग थे, जिनको हमने अपने लेखपालों के माध्यम से चिन्हित कराया गया था, उन वास्तविक पात्र लाभार्थियों को आज उनको ठंड से बचाव के लिए इनको कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। उनको कंबल वितरित किए गए हैं। जी, ऐसे कितने लोगों को कंबल दिए जाएंगे? आज लगभग 50 लोगों को यहाँ बुलाया गया था और लगभग 1100 के आसपास कंबल हमको यहाँ प्राप्त हुए हैं। और वास्तविक रूप से जो पात्र हैं, ज़रूरतमंद हैं, निराश्रित, बेसहारा, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। कंबल वितरण का कार्य आज प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया जाएगा। बागपत जिले में स्वास्थ्य विभाग में आए दिन घोटाले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। जहां फर्जी नर्सों की नियुक्ति मामले की अभी जांच चल ही रही थी कि अब जिला अस्पताल में CT स्कैन कराने की प्रक्रिया में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। बताया जा रहा है कि चंद रुपयों की खातिर दलालों से मिलीभगत कर बेवजह मरीजों का CT स्कैन कराया जा रहा है, जिसके चलते एक ही दिन में 100 से भी ज्यादा CT स्कैन कराए जा रहे थे। पूरे मामले में जाँच कराकर CMO ने एक रिपोर्ट शासन को भेज दी है। वहीं अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। डॉक्टर्स की लापरवाही कह लीजिए या ये भी कह लीजिए कि वहाँ कुछ दलाल सक्रिय थे इन काम को कराने के लिए, जो दूर दूर से मरीज़ लेकर आ जाते थे कि हम आपका जो 100 रुपया में 200 रुपया में वो ले लेते थे उनसे और पर्ची बनवा करके वो CT स्कैन के लिए वो करवा देते थे। कुछ लोगों को हल्की हल्की बीमारी, पेट में हल्का सा दर्द हुआ तो CT स्कैन, छाती में दर्द हुआ CT स्कैन, सिर में दर्द हुआ सिर का CT स्कैन। और कुछ चिकित्सक भी इसमें जो है रवैया उनका ढीला था कि आती वो किसी लालच के वशीभूत होकर के CT स्कैन लिख देते थे, जिससे जो है काफ़ी 100 और 125 तक के CT स्कैन एक दिन में हो जाते थे। इससे क्या नुकसान होता है CT स्कैन से? इस CT स्कैन की जो किरणें निकलती हैं उससे यहाँ तक हो जाता है कि जो नपुंसक तक आ जाती है मनुष्य को, और साथ में कैंसर भी ये पैदा कर सकती है। बागपत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी, जहां पुलिस ने 3 दिन पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुई 50 लाख कीमत के गर्म कंबलों से भरे कंटेनर की लूट का खुलासा किया। पुलिस ने लूटे गए कंटेनर को माल के साथ बरामद कर लिया। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 3 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल एक कार और एक तमंचा कारतूस समेत बरामद किया।
ये बागपत थाने के अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल जो हमारी गुजर रही है उस पर 14 तारीख को सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास एक ट्रक लूटी गई थी। बड़ी जो 10 टायर वाली ट्रक होती है वो लूटी गई थी, जिसमें 18 टन कंबल थे, गर्म कपड़े थे, वो करीब 50 लाख रुपए मूल्य के थे। उसमें हमारी टीम लगी हुई थी। ये 72 घंटे के अंदर हमने उसको वर्कआउट किया है पूरे 100% माल बरामदगी के साथ। उसमें 4 लुटेरों का नाम आया था, लेकिन एक लुटेरा उसमें पकड़ा गया है, उसके पास तमंचा भी बरामद हुआ और वो गाड़ी जो लूटी गई थी वो उसमें पूरा माल जो था कंबल वो भी मिला है, और जिस गाड़ी से ये लोग आए थे लूटने के लिए क्विड गाड़ी वो भी मिली है। बाकी जो इनके बचे हुए साथी हैं उनके ऊपर भी हम लोग जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। इनके ऊपर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास कुछ? इनका आपराधिक इतिहास है जो पकड़े गए भूपेंद्र सिंह, इनके कई मुकदमे हैं। इसके पूर्व में ये पानीपत के बेसिकली रहने वाले, वहाँ के चेयरमैन के भाई के अपहरण में भी ये पहले जेल जा चुके हैं। उनका अपहरण इन्होंने किया था, और भी कई मुकदमे, संगीन धाराओं के मुकदमे। यूपी के सरकारी स्कूलों में शासन की योजना के तहत बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में औरैया के सहार विकासखंड स्थित नारायणपुर प्राथमिक स्कूल में बच्चों को गर्म स्वेटर और मफलर का वितरण किया गया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार और दूसरे शिक्षक भी मौजूद रहे। सतना में प्रजापति युवा संघ ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें कहा गया कि कुम्हारों को बारिश से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए। ज्ञापन में मुख्य रूप से सरकारी निर्माण कार्यों में मिट्टी की ईंट का उपयोग प्रतिबंधित होने से कुम्हार परिवारों के सामने जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है उसके बारे में बताया गया। साथ ही कहा गया कि सरकार पहले ही लाल ईंटों का उपयोग करना बंद कर चुकी है। बचा खुचा जो काम चल रहा था उस पर बेमौसम बरसात ने पानी फेर दिया। तेज बारिश की वजह से ईंट भट्टों में पानी भर गया, जिससे ईंट बनाकर परिवार पालने वाले गरीब कुम्हारों की पूंजी भी डूब गई है। गैर भाजपा शासित राज्यों में नागरिकता संशोधन बिल को लागू नहीं किए जाने की आशंका के चलते पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। दमोह में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की अगुवाई में कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए ये बिल लागू करने की मांग उठाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन बिल संसद में पास कराए जाने के बाद अब राज्यों में लागू करने के लिए आंदोलन शुरू किया है। मध्य प्रदेश शासित राज्य होने के कारण भाजपा को आशंका है कि सरकार यहाँ कानून लागू नहीं करेगी, लिहाजा भाजपा कानून लागू करने की मांग कर रही है। कुछ प्रदेश हैं जो कह रहे हैं कि हम ये बिल लागू नहीं करेंगे, ख़ास तौर से जहाँ पर गैर भाजपाई सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या टीएमसी की सरकार है, या कहीं अगर सामवादी है उनका। एक मिली जुली बात है, ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं। ये तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में जो रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, इन सब लोगों के लिए है कि जो अगर वहाँ हैं तो यहाँ आके बसाएंगे और उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे, उनकी धार्मिक जो पद्धति है उसका सम्मान करेंगे। वहाँ तो मुसलमान सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने माफिया और गुंडों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। बावजूद इसके दमोह में गुंडे खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले में दबंगों ने एक मिठाई की दुकान पर सरेआम तोड़फोड़ की। ये पूरा वाकया दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि दबंग मारपीट और तोड़फोड़ पर उतर आए। घटना में दुकान मालिक समेत एक कर्मचारी को चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आज ये सुबह रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर 70 जो मीठा गुजराती मीठा वाले हैं उनके यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उसमें राय थे, 2-4 लोग थे। इन लोगों ने आकर के मारपीट किया है नौकर को और तोड़ फोड़ की है, उनका कहना है। फुटेज भी दिखवा रहे हैं हम और इसमें हम कार्रवाई करेंगे। विवाद की कोई वजह सामने आई क्या? अभी मिठाई ज़्यादा नहीं था, उनका कहना ये था कि मीठा खरीदा, खाली डिब्बा मांगा तो उसने खाली डिब्बा देने से इनकार कर दिया लड़की ने। इस बात पे से